हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरी श्योर की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा चल रहा होगा बच्चों ओवरऑल इस वातावरण में। कल मेरे पास कुछ अब मैं नए फैक्ट्स लेके आया हूँ। कल मेरे पास कुछ 20-22 पेरेंट्स का फ़ोन आया। कई लोगों का फ़ोन में नहीं उठा पाया तो व्हाट्सएप पे हमारी बात रही और उन्होंने ऐसा कहा। और ये मोस्ट, चूँकि मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में कार्यरत हूँ, तो बहुत सारे फ़ोन मुझे जो 50% फ़ोन आए वो पुणे से आए। कुछ फ़ोन आसाम के पेरेंट्स के आए थे। देन डाउन साउथ में जाएँ तो तेलंगाना से कुछ फ़ोन आए थे। देन कहने का मतलब ये है कि भले ही मतलब बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न है। कई बच्चों ने अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे कहा कि अगर हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर वो अपनी जो तय तिथि 1 जून को होते हैं, तो हम अपने बच्चों को एग्जामिनेशन देने नहीं देंगे। भले ही उनके 6 महीने वेस्ट होते हैं तो वेस्ट हो जाएं सर, हमारे बच्चों की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। फिर पुणे के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपना दर्द बताया कि सर यहाँ पे 3 मई तक तो बिल्कुल स्थिति सामान्य होने की बात नहीं है। स्कूल कॉलेजेस तो सरकार बिल्कुल भी खोलने वाली नहीं है, और अगर स्कूल कॉलेजेस खोल भी दिए तो क्या हमें आपकी इंस्टीट्यूट से कोई लिखित अश्योरेंस आएगा कि आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा? उन बच्चों की हेल्थ की सुरक्षा की गारंटी हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है? उसके बाद सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो बच्चे, कई बच्चों के साथ तो ऐसा है कि कोई बच्चा रहता दिल्ली में, उसका होम टाउन है यूपी के बहराइच में, यूपी के रामपुर में, यूपी के आजमगढ़ में। उसको पता चला कि लॉकडाउन है तो वो बेचारा 4 दिन की किताबें लेकर वापस अपने होम टाउन आ गया। ठीक है, चार, क्योंकि बच्चों मैं भी सेम, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं 16 तारीख को मुझे पता चला कि पूना बंद है, तो मुझे भी यही लगा कि 2-3 दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा। तो मैं भी लैपटॉप नहीं लिया, हार्ड डिस्क नहीं लिया, आईपैड नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। टी शर्ट देख लीजिए बच्चों, ये टी शर्ट मैं अपने पिताजी की टी शर्ट पहना हूँ। 2-3 टी शर्ट लेके आया यही सोच के कि 4-5 दिन में वापस लौट जाऊंगा और अपना जीवनचर्या वापस से पुनः की तरह आरंभ करूंगा। बट ऐसा कतई नहीं हो पाया। तो उन स्टूडेंट्स का क्या, क्योंकि अब वो बच्चे जो हैं, उनका पूरा स्टडी मटेरियल, उनके खुद के नोट्स वगैरह वो सब उनके दिल्ली के शहर में रखे हुए हैं, उनके हॉस्टल में रखे हुए हैं। तो एक बहुत जेन्युइन कंसर्न मुझे लग रहा है कि मतलब है बच्चों का। और मैं चाहता हूँ फिर से, मैं हालांकि बहुत हो गया गुजारिश करते करते, भीख मांगते मांगते, बट स्टिल मेरे पास बहुत ऐसे रीजंस हैं कि मैं गुजारिश कर सकूं कि कृपया करके एग्ज़ाम्स को स्थगित कर दिया जाए। कम से कम 1 महीने के लिए एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जो स्थिति है वो सामान्य हो लगती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर जितनी जल्दी अनाउंसमेंट किया जाएगा उतनी जल्दी बच्चे रिलीव्ड हो जाएंगे कि यार ठीक हो गया है, मतलब अब टेंशन नहीं है, चलो ठीक है, 1 महीने का टाइम है, तो एक मेंटल रिलीफ मिल जाएगा बच्चों को। अगर जो है जल्दी ये अनाउंसमेंट होता है। अब क्या होगा, हम 3 मई तक का वेट करेंगे, 4-5 मई को ये लोग मीटिंग करेंगे, 6-7 मई को उनका डिसीजन आएगा कि नहीं यार पोस्टपोन नहीं करना है या पोस्टपोन करना है। तो आई डोंट नो बच्चों, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट जितना मैं व्हाट्सएप पे अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ, पेरेंट्स से कनेक्टेड हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं बस यही गुजारिश करूँगा इस माध्यम से, जो भी मेरा यूट्यूब चैनल का माध्यम है, कि भाई फिर से एक बार पुनर्विचार किया जाना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए और कुछ आउटकम निकल कर आना चाहिए। ये बात सही है कि दुकानें चालू हो रही हैं, सब चीज़, आज से बहुत सारी चीज़ें अलाउड की गई हैं, बट शैक्षणिक संस्थान, जिम, छत्तीसगढ़ में जिम्स तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक नहीं खुलेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो सोशल गैदरिंग के प्लेसेस हैं, यूएस में स्कूल्स 1 साल के लिए बंद हैं। तो मतलब आप समझिए बच्चों स्थिति कितनी गंभीर है। तो कम से कम मेरे हिसाब से एक बार फिर से विचार करना चाहिए फैसले पर। थैंक यू सो मच।